अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक फ़ैमिली केस था और मैं मुद्दईयों को रिप्रेज़ेंट कर रहा था प्लेंटिफ़ को। और हमने सामान जहेज़ का दावा किया हुआ था शोहर के ऊपर। शोहर सामान जहेज़ वापस नहीं था करता, हालाँकि अलहदगी हो चुकी थी और तलाक भी हो चुकी थी। तो ये केस काफ़ी अरसे से चल रहा था और शहादतों पे बात थी, एविडेंस पे बात थी और ऑलमोस्ट कंक्लूड भी होने वाला था। तो जो शोहर की पार्टी थी, वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि राज़ीनामा किसी तरीके से हो जाए। बहुत सारे वुकला भी चेंज होते रहे, लेकिन वो राज़ीनामा अपने अख्ताम को कभी नहीं पहुँचा, हमेशा नाकाम ही हुआ। जब भी इनको बिठाया जाता था, ये लड़ के उठते थे, दोनों पार्टीज़। अब वो जाके राज़ीनामा मुकम्मल हुआ, आर्बिट्रेशन मुकम्मल हुई और जो वकील साहब उनके रीसेंट थे, उनकी मेहनतों से भी और कुछ हमारी पार्टी की रज़ामंदी से भी और मेरी कोशिशों से भी हम चलेंगे अभी उन वकील साहब के पास और जाके बातें करेंगे कुछ इस केस के हवाले से भी, ताकि आपको नॉलेज मिले कि अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो किस तरीके से आप अपने राज़ीनामे को केस को राज़ीनामे की तरफ लेके जा सकते हैं और कैसा महफूज तरीके से होना चाहिए। चलें उनके दफ्तर चलते हैं और जाके कुछ सवालात करते हैं कि ये केस किस तरीके से अपनी अख्ताम को पहुँचा और इसमें हमारे लिए रहनुमाई क्या है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ एडवोकेट शहजाद अहमद खटाना साहब हैं और एक केस में ये मेरे अपोजिट लॉयर थे फैमिली केस में और मैं मुद्दईया को रिप्रेजेंट कर रहा था। मैंने जहेज़ क्लेम किया हुआ था खामद के ऊपर कि खामद जो है जहेज़ वापस करें। तो जनाब जो हैं रिप्रेजेंट कर रहे थे शोहर को और केस डिफरेंट मराहिल से होता होता इतने अच्छे तरीके से खुश सलूबी से अपने अख्ताम को पहुंचा। तो आज जो बातें मैं इनसे पूछूंगा कुछ और कुछ आपसे शेयर की जाएंगी, वो ज़रूर आपके काम आएंगी कल को अगर आप किसी फैमिली केस से जो है गुज़र रहे हैं और सेम सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। और बुनियादी टॉपिक हमारा ये होगा कि अगर राज़ीनामे की तरफ बात जाती है, आर्बिट्रेशन की तरफ जाती है, तो उसको कैसे लेके जाया जा सकता है और वकला का उसमें क्या रोल होता है। कैसे हैं सर आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। बिल्कुल। आप अच्छा, सुनाएं, आप कैसी हैं? आप ठीक है? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने तो केस किया था आपकी पार्टी के ऊपर जहेज़ वापसी का, तो ये किस तरीके से आपने जो है उसको खुश सलूबी से मैटर को हैंडल किया और राज़ीनामे की तरफ बात चली? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया। ये क्लाइंट और जो कौंसल होते हैं, इसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है, ये ट्रस्ट की होती है, इत्मीनान की होती है। अगर आपके क्लाइंट को आप पे ट्रस्ट है, अपने कौंसल पर ट्रस्ट है, तो जो जब ये मैटर जो कंट्रोवर्सी बिटवीन पार्टीज़ होती है, तो वो खुश सलूबी से जो कौंसल है वो उसको एक अच्छा कोर्ट में केस कर सकता है। तो मेरे पास जब शाह साहब की अपोजिट पार्टी की तरफ से मेरे पास केस आया, तो जब उन्होंने मुझे सारे फैक्ट्स बताए और मैंने उसको प्लेंट को रीड किया और पूछा उनसे कि वाकई आपके पास ये सामान जहेज़ है? तो उन्होंने कहा जी वकील साहब, वाकई हमारे पास सामान जहेज़ पड़ा हुआ है, हम वापस करने के लिए तैयार हैं। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप ना वापस करें, क्योंकि ये रिकन्सिलेशन ही हो सकी आपकी, और ये मैरिज डिज़ाल्व होगी। ये जो सामान जहेज़ है, डावरी आर्टिकल हैं, ये मदहिया का हक है, उसे वापस करें। तो मैंने उनको कायल किया और वो कायल हो गए। मैंने कहा कि देखिए, ज़िंदगी का कोई पता नहीं, दूसरा सांस भी आना है कि नहीं आना, तो आप कल को क्या जवाब देंगे अपने खुदा को कि सामान वापस करें। बाकी जो चीज़ें कंट्रोवर्सी की हैं, मैं बात करता हूँ कौंसल साहब से, तो वो उसके हाथ तक उसको रिजॉल्व कर लेते, लेकिन जो हकाइक हैं, जो सच है, सामान जहेज़ है, वो आप वापस करें। मैंने उनको कायल किया, वो कायल हो गए। तो फिर मैंने शाह साहब से बात की, तो शाह साहब भी इस चीज़ पर आ गए। मैंने कहा कि ये स्पेशल ऑन ओथ जो है, इसको जो मैटर को रिजॉल्व कराते हैं, तो बाकी जो डिस्प्यूट हैं उनको भी जो बैठ के ना वो कर लेते हैं। तो फिर शाह साहब ने भी तामन किया। मेन जो चीज़ मैंने इसमें जो सब्जेक्ट ऑफ मैटर है, वो ये देखा कि ये मेन चीज़ इत्मीनान की होती है, ट्रस्ट की होती है। जब 2-3 सिटिंग मेरी भी दूसरी पार्टी की हुई, मैंने अपनी पार्टी की उस दूसरी पार्टी से बिठा के उनकी सिटिंग कराई, उनको ट्रस्ट आना शुरू हो गया कि वकील साहब, जो अपोजिट वकील साहब हैं, ये भी हमारा भला चाह रहे हैं। तो फिर हमने उनकी बात कराई, मैंने अपनी पार्टी को इत्मीनान में लिया, शाह साहब ने अपनी पार्टी को इत्मीनान में लिया, और दोनों ने कोशिश की। तो वो जो डावरी आर्टिकल का मैटर था, वो कई सालों जो चलता है, तो मैं और शाह साहब ने दिनों में उसको जो है वो लीगल तरीके से थ्रू कोर्ट के आर्डर से वो बैलफ गया, और बैलफ में ने जो हकाइक पर सामान जहेज़ था वो दिया।
और वो जो दूसरी पार्टी थी जो शाह साहब की थी, उन्होंने वहाँ पर थंब प्रेशर सिग्नेचर किए कि ये मेरा सामान चीज़ है। और यकीन जाने जो शाह साहब की भी जो पार्टी थी, उन्होंने भी दिल से शुक्रिया मेरा अदा किया और मुझे दुआएं दी कि ये जो मैंने सुना था कि सालों साल लग जाते हैं, तो आपने बड़ा जल्दी ये ख़त्म कर दिया। और अगर आप लॉ पढ़ें, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 और फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, उसमें भी यही है कि बिफोर द केस आप रिकॉन्सिलेशन की एक डेट आती है और फिर अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट फिर एक रिकॉन्सिलेशन की डेट आती है। वो भी फोकस यही करते हैं कि इनकी रिकॉन्सिलेशन हो जाए, क्योंकि जब ये मैरिज या जब ये जो मियाँ बीवी की सेपरेशन होती है तो दो ख़ानदान में सेपरेशन होती है, दो ख़ानदान में नफरत बढ़ जाती है और माशरे के लिए बहुत बुरा होता है। उसकी इसमें सबसे मेन जो चीज़ इसके बाद आती है वो बच्चे आते हैं, वो एक अच्छे पक्ष से शरी नहीं बन सकते। इसलिए ये मामलात को खुशसलूकी से वकला को भी चाहिए कि ये मामला सेटल कराएं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छी बात की है। रिकॉन्सिलिएशन यानी आर्बिट्रेशन या सालसी तौर पे अगर मामला हल हो रहा है पार्टीज़ का और पार्टीज़ को रिलीफ मिल रहा है। देखे ना, अगर दो पार्टीज अदालत में आ गई हैं, चाहे वो खातून आई है आदमी आया है, तो वो कोर्ट से इंसाफ चाह रहे होते हैं, रिलीफ चाह रहे होते हैं। उनको कोई शौक नहीं होता कि पैसे ज़ाया करके लंबी लिटिगेशन में जाएं और 2-2 3-3 साल लग जाए फिर हमें जहेज़ वापस मिले, या आदमी कोशिश करे कि जनाब ये जो खर्चा थोड़ा कम हो जाए। तो अगर अच्छे तरीके से मामलात हो रहे हैं तो आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए। ये वीडियो का मकसद ये भी है कि राजीनामे कोई सूरत हाल बन रही हो तो ना को थोड़ी देर पर साइड पर रखें और अपनी रीजनिंग का इस्तेमाल करें कि सोचें फ़ायदा किस में है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट किस में है। और इसमें दूसरी बात भी, जिस तरीके से आपने सारी डिटेल केस का हवाला सुना है कि कैसे आगे चला, क्या बात चली, इसमें यह भी बात है कि आप राजीनामे की जितनी भी सिचुएशन है उनको एक्सेप्ट करें, अपने दिल को खुला करें। ठीक हो गया, आपका वक्त बचेगा। और वकला का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वकला सपोर्ट करें तो फिर आर्बिट्रेशन की कोई नोयत बन सकती है। वकील हजरात अगर अड़चन डालेंगे, जितने भी वकला सुन रहे हैं, तो वो राजीनामे नहीं हुआ करते। क्यों सर, ऐसी बात है? जी बिल्कुल ऐसी बात है कि सबसे पहले ये जो साइल आते हैं वकला साहिबान के पास, उनको अच्छी तरह डील करना चाहिए, क्योंकि ये बेचारे परेशान हो के फिर कचहरी आते हैं, कोई शौक से कचहरी नहीं आता। तो उनको अच्छा डील करना चाहिए, उनको मुतमिन करना चाहिए, फैक्ट्स भी बताने चाहिए। फैक्ट्स पार्टी बता देती है, कानून बताना चाहिए। और कानून के अलावा हमारी ड्यूटी तो प्रोफेशनल होती है, लेकिन उससे एक्स्ट्रा हमें ये करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें एज एन एडवोकेट के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें, ये जो कंप्रोमाइज़ कराना या सेटलमेंट कराना, ये वकील की ड्यूटी तो नहीं होती। उनका काम तो सिर्फ होता है कोर्ट में केस प्रोसीड करना, लेकिन ये एक्स्ट्रा करना चाहिए। इसका वकला साहिबान को अप्रिशिएट उन वकला को करना चाहिए जो वकला इसमें एफर्ट करते हैं और रिकॉन्सिलेशन हो जाती है। पार्टियों का टाइम का वक्त का ज़्या नहीं होता, कोर्ट का टाइम की बचत हो सकती है, फिर मज़ीद लिटिगेशन नहीं होती। बाज़ का ये मुकम्मल ट्रायल होता है तो सिविल कोर्ट से या फैमिली कोर्ट से जब फैसला होता है तो सेशन में अपील हो जाती है, हाई कोर्ट में अपील हो जाती है, कई लाखों रुपए पार्टीज के लग जाते हैं। और वकला जो होते हैं, जो कोर्ट है, कोर्ट पर बहुत ज़्यादा जो है काम का प्रेशर हो जाता है। इसलिए रिकॉन्सिलेशन एक बेहतरीन चीज़ है, कानून भी इसके ऊपर बना हुआ है और हमें को लोगों को वकला को स्पेशली इसकी तरफ कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये जो पार्टी सिग्नेचर करके देती है वकालतनामे के ऊपर, उसमें ये लिखा होता है कि वकला रिकॉन्सिलेशन, ये कंप्रोमाइज, सेटलमेंट, इनके जो मामला हैं ये करा सकती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए वकला को मैक्सिमम। सर मेरे से ना एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, सुनने वालों के जहन में भी होगा कि अदालत के अंदर अगर कोई राजीनामा करके मुकर जाता है तो क्या हम उससे फिर नुकसान उठाएंगे, या उसके पास कोई ऐसी गुंजाइश नहीं कि वो मुकर जाए? अगर कोई पार्टी इससे मुकर जाती है कल को कोर्ट में बयान के बाद भी, तो कोई इसका हल होता है या कोई नहीं होता? जी, ये बड़ा अच्छा शाह साहब ने सवाल पूछा है कि जो पार्टी सेटलमेंट करके या कोई भी कंप्रोमाइज़ जो कोर्ट में होता है उसके बाद वो मुकर जाती है, उसको वायोलेट करती है, उसकी कंडीशन को भाग जाती है, तो ये कोर्ट है, तो कोर्ट कानून है, इस तरह ये कोई कर नहीं सकता। क्योंकि जब ये कोर्ट में बयान हो जाती हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है, दोनों पार्टीज़ के सिग्नेचर, दोनों वकला के सिग्नेचर हो जाती है, तो फिर वो दोनों पार्टी के ऊपर बाइंडिंग है। वो ये नहीं एक पार्टी भी अगर चाहे भी कि हम चले जाएं, इसको वायोलेट करें या इसको ख़त्म करके फिर लिटिगेशन में जाएं, तो कोर्ट भी कंडेम करती है, कोर्ट उल्टा उनको फ़ाइन भी कर सकती है। इस तरह ये एक दफ़ा जब कोर्ट में सेटलमेंट हो जाती है, उसके बाद उससे भागना, उससे जो है स्ट्राइल करना, अपने बयानों से मुनहरफ होना,
ये पॉसिबल नहीं है। और ये जो लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि कोर्ट में छड्डो जी ऐसी बार स्टाम कर लेने, या बाज़ का लोग ये भी कहते हैं, देहाती अक्सर सुनने में आता है कि जी बैठ के ड्राइंग रूम में बात कर लेते हैं, कोर्ट को छोड़ देते हैं। आप क्या समझते हैं कि ड्राइंग रूम वाली राजीनामा ज़्यादा बेहतर है, स्टामों वाला, या कोर्ट वाला बेहतर है? असल में शायद सब होता ये है कि जो गाँव में या मुख्तलिफ इलाकों में घर में बैठ के कंप्रोमाइज़ अगर जो हो जाती हैं, अगर दोनों पार्टियाँ समझती है कि ये कंप्रोमाइज़ जो इफेक्टिव होगा, दोबारा किसी कोर्ट या किसी जगह किसी फोरम पर ये मामला को दोबारा परसू नहीं किया जाएगा, तो फिर ठीक है, अगर वो समझते हैं। लेकिन अगर उनको हल्का सा भी ये डाउट हो कि ये कल को एक पार्टी से मुनहरफ हो जाएगी, तो फिर वो जो सेटलमेंट है उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब कोर्ट में आएंगे वही गवाहान अगर होंगे और वही कोई अगर रिटर्न भी हुआ, तो कोर्ट ने कहना कि इसको साबित करें, तो उसको साबित करते हुए भी 10 साल गुजर जाते हैं, वो साबित नहीं होता ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है, नई लिटिगेशन का आगाज नई हो जाता है, लिटिगेशन उसको शुरू हो साबित जाती है। करना भी। लेकिन यही मैटर अगर डायरेक्ट आप थ्रू कौंसल थ्रू कोर्ट में अगर करें, वो दिनों में ख़त्म हो जाता है। अक्सर मेरे पास दोस्त और ये पार्टीज आती हैं दोनों, तो उनको मैं यही एडवाइस करता हूँ कि थ्रू कोर्ट आप करें, ताकि वो जल्दी हो जाता है और दिनों में हो जाता है। कल को अगर उससे वो मुनहरफ होना चाहे भी, तो कोर्ट ने चूँकि वो फैसला किया होता है, इसलिए वो उसको जो मुनहरफ नहीं होने देते। कल को अगर कोई लिटिगेशन करे, तो फिर वो जो पहला फैसला कोर्ट ने किया होता है वही इसकी अटेस्टेड कापी अपोजिट पार्टी लेके आ जाती है, जनाब ये तो आपने पहले फैसला कर दिया हुआ है। तो फिर वो कोर्ट जो होती है वो कंडेम करती है, उसको फाइन भी कर सकती है कि आपने पहले ये कोर्ट में फैसला करवा लिए, तो फिर आप दोबारा आ गए। ये दिनों की बात होती है, इसमें महीने नहीं लगते। अगर दोनों पार्टी जाए तो ये दिनों में मामला रिजॉल्व हो सकता है। मेरे ख्याल में नफसियाती तौर पे भी एक असर होता है कि पार्टी जब कोर्ट में पेश होकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराती हैं राजीनामे की या कोई भी, तो नफसियाती भी होता है जहन के अंदर कि मेरी एक जगह पे रिकॉर्ड है, एविडेंस मौजूद है, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है, मैं इसे अब मुकर नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में उस लिहाज से भी कोर्ट के में ही राजीनामे अगर हों तो वो एक अच्छी बात है, वकील की गाइडेंस के साथ। यस, बिल्कुल आप शाह साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि नफसियाती तौर पर भी होता है कि जब ये कोर्ट में बयान रिकॉर्ड हो जाते हैं और उसके ऊपर दोनों पार्टी और दोनों कौंसिल के सिग्नेचर हो जाते हैं, और कोर्ट उसका फैसला करके वो जो फाइल होती है हमेशा के लिए रिकॉर्ड रूम में महफूज कर देती है, तो वो एक उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उसकी एक वर्थ होती है। तो वो बेहतर होता है। वो अगर पार्टी चाहे भी, अगर वो पार्टी किसी भी कौंसिल के पास बड़ी बड़ी फीस दे के भी चली जाए, तो उसे वो भागना मुश्किल होता है। अगर वो किसी गांव में, मोहल्ले में, किसी पंचायत में, किसी डेरे पर अगर ये बातें की भी जाएं, तो अक्सर हमने देखा तजर्बे में चीज़ें आई कि पार्टी आ जाती है, वो कहती है ये तो कंप्रोमाइज़ हुआ था, फलान डेरे पर हुआ था, तो ये फिर ये लोग आ गए। तो फिर अगर हम वही कंप्रोमाइज़ वाली बात या कोई रिटर्न भी वो लेकर कोर्ट में जाएं, तो कोर्ट कहती है नहीं ये तो पता नहीं फेक भी हो सकता है, हमें ये साबित करना करें, पड़ता तो है। कई साल फिर इसको लग जाते हैं इसकी ऐसी लिटिगेशन बात में। तो इस तरह सबसे बेहतर है कि जो भी कुछ भी आप करना चाहें कोर्ट में आकर करें, जो कंडीशन तय करना चाहते हैं कोर्ट में करें। तो मैं रिपीट इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोगों के जहन में होता है कोर्ट में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या बहुत पैसे का ज़्यादा होगा, नहीं होगा, दिनों में रिजॉल्व हो जाएगा। अगर दोनों पार्टी रजामंद हो, तो दोनों कौंसिल को पता होता है कि इसकी लंबी लिटिगेशन नहीं होनी, शार्ट होनी है, तो फीस भी उसकी बड़ी मुनासिब हो जाती है। तो इसलिए कोर्ट में करें तो ज़्यादा बेहतर है। चलें हम अपनी बात को इख्तिताम की तरफ चलते हैं कि अगर आप रिलीफ लेना चाहते हैं तो उनमें एक बहुत इफेक्टिव तरीका ये भी है कि राजीनामे का मतलब ये नहीं कि अगले की बात आपने सारी मान ली, ये राजीनामा नहीं। राजीनामे का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज़ को रिलीफ मिल जाए, दोनों का फ़ायदा हो जाए। तो पहले तो आपकी नीयत होनी चाहिए, उसके बाद आपको स्टेप बढ़ाना चाहिए, और वकील के गाइडेंस में आप आर्बिट्रेशन के ज़रिए कोर्ट की निगरानी में, कोर्ट उसको इंडोर्स करती है, अपने मामला को बड़े अच्छे तरीके से हल करवा सकते हैं, और इसमें वकला का बहुत ही कीमती रोल है। ठीक है, इजाज़त लेते हैं सर, आपका कीमती वक्त लिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब आपका भी शुक्रिया, आप आए मेरे पास, ये इतनी बड़ी अहम मौजू पर बात आपने की हो। हमारी इस इंटरव्यू से अगर किसी का घर बच जाए, किसी की मुश्किलात में कमी आ जाए, जो कोई परेशान है उसकी परेशानी दूर हो जाए, तो हम समझते हैं कि हम दोनों भाइयों की तरफ से बहुत बड़ी एक हमें अल्लाह पाक इसका सवाब देगा, नेकी मिलेगी हमें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।